मौके पर हम आपको बता रहे हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ खास बातें जो शायद ही ज्यादा लोगों को पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश, हमर दाव। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जन जन के प्रिय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अपनी परिकल्पना को साकार करने में वो लगातार जुटे हुए हैं। दाऊ घराने से निकलकर अपनी राजनीतिक दूरदृष्टि के साथ छत्तीसगढ़ की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब हमर दाऊ भी बन चुके हैं। समय का पहिया कब और कैसे आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। आने वाले दिसंबर में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को 4 साल पूरे हो जाएंगे। भूपेश सरकार के सामने कोरोना की वजह से दहशत और लॉकडाउन में अनेक चुनौतियां भी सामने थी। जिस तरह से समय का पहिया आगे बढ़ता गया, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में विकास का पहिया चुनौतियों के बीच भी कभी थमा नहीं। प्रत्येक मुश्किलों और बाधाओं में भी छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के लिए, जनता के साथ खड़ी रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अपनी योजनाओं और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से सम्मान हासिल करने के साथ छत्तीसगढ़ देश में अपनी एक अलग पहचान भी बनाता जा रहा है और इसका श्रेय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को अविभाजित मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले के पाटन ग्राम में एक किसान परिवार में पिता नंद कुमार बघेल और माता बिंदेश्वरी बघेल के घर हुआ। भूपेश का विवाह स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की ज्येष्ठ पुत्री मुक्तेश्वरी से 3 फरवरी 1982 को हुआ। बता दें कि भूपेश बघेल को मुक्तेश्वरी के लिए स्वामी आत्मानंद ने चुना था, जो नरेंद्र देव वर्मा के बड़े भाई थे। ये एक दुर्लभ संयोग सिद्ध हुआ। स्वामी जी ने पढ़े लिखे कृषि कार्य में दक्ष दाऊ घराने के एक सामान्य युवक को चुना। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा 1977 में राजनीति में आना चाहते थे। वे चुनाव लड़ने का संकल्प ले चुके थे, लेकिन उनके अग्रज स्वामी आत्मानंद ने उन्हें रोक दिया। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा तो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उनके दामाद ने राजनीति की रपटीली राहों पर संघर्ष के दम पर न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीता भी। किसान परिवार के एक स्वस्थ सुंदर युवक के भीतर छिपी संभावनाओं को स्वामी आत्मानंद ही पहचान सकते थे। आज वैचारिक स्तर पर भूपेश बघेल की गिनती छत्तीसगढ़ के गिने चुने गंभीर जन नेताओं में होती है। निश्चित रूप से उनके इस विकास में स्वामी जी के परिवार से मिली विपुल वैचारिक पूंजी का पर्याप्त हाथ है। दाऊ घराने का सामान्य सा युवक राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। 1980 के दशक में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले भूपेश बघेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री के कार्यकारी के रूप में भी कार्य किया। 1985 में वे भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल हुए और दुर्ग जिले के अध्यक्ष बनाए गए। 1993 में पाटन निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार चुने गए। 1993 से 2001 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक रहे। 1990 से 1994 तक जिला युवक कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष रहे। बघेल को वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। वे वर्ष 1998 में विधानसभा के लिए फिर चुने गए और दिग्विजय सिंह सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, तब बघेल राजस्व, लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और राहत कार्य के पहले मंत्री बने और वर्ष 2003 तक इस पद पर बने रहे। बाद में इसी क्षेत्र से साल 2003 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने और 2003 से 2008 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के उप नेता नियुक्त किए गए। साल 2004 में उन्होंने दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2009 के आम चुनाव में भी उन्हें भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ हार मिली। साल 2014 में उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2018 में विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही लड़ा गया।
और इस विधानसभा चुनाव में बघेल ने न सिर्फ पाटन सीट से विजय हासिल की, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की। ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेश बघेल को राज्य की कमान सौंपी गई और उन्होंने राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्य की भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने को है। प्रदेशवासियों को राज्य की संस्कृति, पारंपरिक त्योहार और खेलों से जोड़े रखने के लिए बघेल ने पहले दिन से ही छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सर्वाधिक महत्व दिया। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी के साथ ही धान खरीदी का काम सरकार ने लगातार जारी रखा। सरकार बनने के बाद नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी जैसी योजनाएं शुरू की। इस योजना से आज किसानों की आमदनी बढ़ रही है, साथ ही कई अन्य फायदे भी सामने आ रहे हैं। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने जैसी अनूठी योजना भी शुरू की गई। अब इस योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हाल ही में नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना की तारीफ की है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में जुटे भूपेश बघेल का यह सफर लगातार जारी है। अपनी योजनाओं और अपने अलहदा अंदाज के चलते मुख्यमंत्री जन जन के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं। प्रदेश की जनता उन्हें प्यार से कका और हमर दाऊ कहकर पुकारती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इन 4 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जनता की भलाई के लिए अनेकों निर्णय लिए गए हैं। किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों से कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं दिखाई दिया। इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ ने क्या हासिल किया, आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट में। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 17 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ में नई सरकार ने शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में राहतों का सिलसिला शुरू हो गया। इन 4 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जनता की भलाई के लिए अनेकों निर्णय लिए गए। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों से कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं पड़ा। किसान जो हमारे प्रदेश की शान है, उनके हित में फैसले लिए गए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना वर्षों से लंबित 17,82,000 किसानों का 8,755 करोड़ रुपयों का कृषि ऋण, 244 करोड़ रुपयों का सिंचाई कर माफ किया गया। बस्तर के लोहांगीगुड़ा में 1700 से अधिक आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस कर दी। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया। बिजली बिल हाफ करने के साथ ही 19.78 लाख गरीब परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा से लाभान्वित किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस की शुरुआत की गई। गरीबी की वजह से बीमारी का इलाज नहीं करा पाने वाले लोगों को जहां सरल और सहज स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गयी, तो वहीं महिलाओं, किशोरियों को पोषण आहार, जरूरतमंद सभी गरीब परिवारों को पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की नई पहल की गई। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लागू कर प्रदेश के 56 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का उपचार, 9 लाख परिवारों को 50,000 रुपए तक के इलाज की सुविधा दी। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख रुपए तक उपचार की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य भी बन गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की माटी में पले बढ़े हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक जानकारी होने के साथ यहाँ की समस्याओं की भी जानकारी है। इसलिए उन्होंने गरीबों को लक्ष्य बनाकर उनसे जुड़ी ऐसी योजनाएं बनाई जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित हों। उन्होंने गरीब बच्चों को अंग्रेजी और बेहतर शिक्षा से जोड़ने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना शुरू की और आने वाले कल को एक बेहतर भविष्य से जोड़ने का प्रयास किया। मोहल्ले में ही समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, बंद हो चुकी पौनी पसारी परंपरा को जीवित करने और पारंपरिक व्यवसाय का माहौल तैयार करने पौनी पसारी योजना, शासकीय और सार्वजनिक स्थलों को प्रमुख मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, वनवासी परिवारों को लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, गांव और खेतों तक पहुंचने धरसा विकास योजना, प्रदेश में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, गरीब और जरूरतमंद कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, आवास विहीन और कई दशकों से घर बनाकर रह रहे शहरी गरीब परिवारों को पट्टा और आवास, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की नई पहल, ई पंजीयन से निर्माण कार्यों का ठेका, कोरोना में मृत सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा देने के साथ नियमों में छूट के साथ राहत राशि, कोरोना में अनाथ बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और पिछड़े अंचलों के विकास के लिए 5 नए जिलों का निर्माण, नई तहसीलों और नगर पंचायतों का गठन, छत्तीसगढ़ में भगवान बुद्ध और राम के आगमन से जुड़े स्थल सिरपुर और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकास करने सहित राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने हर साल आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा में घुले मिले हैं। समय के साथ हाशिए पर जाती यहाँ की परंपरा और विरासत को सहेजने से लेकर 30 त्योहारों को पुनर्जीवित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को जितना भी आंका जाए कम है। पिछले लगभग 4 सालों में मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली गरीबों से लेकर किसानों और छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यानी बबलू दाऊ का आज जन्मदिन है। भूपेश बघेल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसान हैं। भूपेश बघेल ये वो नाम है जिसने 15 साल पुराने बीजेपी शासनकाल को उखाड़ फेंका। वो मन से कोमल और इरादे के पक्के हैं। उनके स्वभाव में जो है वही आपको वो नजर आते हैं। गेड़ी लट्टू, भौरा, नदी में तैरना ये उनके जीवन का हिस्सा है। पाटन में उनके लोगों ने अपने भूपेश दाऊ को उनके इस ऊंचाई पर पहुंचने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सफर गांव के पंच बनने से शुरू हुआ। वे ग्राम वेलोदी के पहली बार पंच बने। इसके बाद अपने राजनीतिक गुरु स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के मार्गदर्शन में भिलाई 3 युवक कांग्रेस के महामंत्री फिर जिला अध्यक्ष बने। उनके साथ के लोग बताते हैं कि उनमें शुरू से ही जीवटता रही है। वे हर काम को बेहतर प्लानिंग के साथ करते हैं। वहीं उनके संघर्ष के दिनों की दास्तां भी बड़ी शानदार रही है। भूपेश बघेल ने लगातार दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई है।
तो वहीं भूपेश बघेल एक किसान भी हैं और खेती किसानी उनका शौक है। बचपन से ही भूपेश बघेल खेती किसानी करते रहे हैं, जिसके कारण उन्हें खेत, खलिहान और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की अच्छी समझ है। इसीलिए उन्होंने इस योजना को छत्तीसगढ़ में लागू किया। तो वहीं इस योजना के कारण ही छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में विख्यात हो रहा है। उनके चाचा उन्हें बेहद सरल स्वभाव का बताते हैं। वहीं उनके गुरु कहते हैं कि पढ़ाई में सामान्य होने के बावजूद भी उनमें पढ़ाई के प्रति बेहद लगन थी। जैसे लोगों के जो एक कनिंगनेस रहता है कि अपना बात ये करने के लिए भीतर कुछ रखेंगे, बाहर कुछ बोलेंगे, वैसा उनके नेचर था ही नहीं। वो बिल्कुल सिंपल आदमी है, एकदम सरल, एकदम सहज स्वभाव। जैसा भीतर में लगा वैसा बोल दिया। बनावटी पना आए होते, मैं तो कभी नहीं देखा उसको। जो लगा उसको वो बोल दिया बस। अब वो गॉड गिफ्ट कहो उसको, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी वो सिंपल नेचर के हमेशा रहे, यही उनकी विशेषता रही है। यानी छल कपट कभी मैं देखा नहीं उनमें। 1973, 74, 75 में 7वीं 8वीं पढ़ाने का मौका लगा है। गणित विषय उनको पढ़ाया हूँ। पढ़ाई में सामान्य थे, पर लग्न उनका बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा था। और इतना ज़्यादा था कि जो चीज़ उनको समझ नहीं पड़ती थी, वो सुबह 5 बजे बेलौदी से 4 किलोमीटर मर्रा है, पैदल मर्रा आते थे, 1 घंटा गणित पढ़ते थे, फिर वापस। और जो हल्का फुल्का उनको जैसे गणित में कभी कभी मार भी पड़ी है, तो मार से बहुत खुश होते थे। और मेरे विषय में बराबर मार पड़ती थी, इसलिए वो बराबर ज़्यादा खुश होते थे। मैंने समता की जो भावना है उनको पढ़ाई काल से ही है। हमारा नाला है, ये नाला है, वहाँ से हम लोग पार करते थे। सब कोई ये पाले ऊपर सब नहाते थे, और गांव के कोई तीर तार के जितने भी आते थे उसको हम लोग पार कराते थे और पार कराते थे। खेलते थे तो उस समय क्रिकेट ही जमाना नहीं आया था, हम लोग से गिल्ली भौंरा चल रहा था उस समय, तो गिल्ली भौंरा खेले। उसके बाद अब हमारा भतीजा उजा आगे लड़के लोग, तो वो लोग के साथ वो क्रिकेट खेला। हम तो क्रिकेट नहीं खेला, उसके यहाँ मैं ट्रैक्टर चला रहा था। 20-25 साल तो यहीं ट्रैक्टर इसके यहाँ काम किया हूँ। भैया जी के साथ तब से जुड़ा हूँ जब वो विधायक थे और मंत्री थे, तो फिर मैं चलता गया उसके साथ। पद यात्रा रायगढ़ से लेके पूरे रायगढ़ ज़िले में पद यात्रा में था, इधर राजनांदगांव ज़िले में था, इधर बस्तर में उसके साथ लगभग सभी पद यात्रा में मैं उनके साथ था। और फिर मेरे को दाऊ जी बोले कि चुनाव लड़ना है आपको, तो मैंने भी चुनाव आजमाया और मतलब रिकॉर्ड तोड़ वोट से मैं पाटन विधानसभा में जीत हासिल किया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनके केंद्रीय टीम में जगह मिलेंगे। दाऊ जी है, जैसा गांव का जो सियान होता है, गांव में जमींदार होता है, वैसे हमारे पाटन में जमींदार है वो, इसीलिए हम लोग उसको दाऊ जी के नाम से पुकारते हैं। जब से बने हो ना यहाँ पाटन क्षेत्र के, और वहाँ ऐसे तो बोला 4 ये हो गए का, तो अब बाद मुख्यमंत्री बनी था नहीं भाई। 4 विधायक बने हूँ, बाद में मुख्यमंत्री बनी थे। हमारे पाटन क्षेत्र के तो अच्छा विधायक विकास करती। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीब जनता की सोचकर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर बेहद ही अच्छा कार्य किया है। मध्यम वर्गीय परिवार कभी सोच भी नहीं पाया था कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा पाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन परिवारों का सपना पूरा कर दिया है। वहीं उनके बचपन के मित्रों का कहना है कि वे आज भी उनसे बेहद आत्मीयता से मिलते हैं। हम लोग बचपन से मतलब खेले कूदे उसके साथ। कुछ दिन बड़ा हुआ तो हम लोग खेती बाड़ी काम के लायक लगे, फिर काम में लगे। फिर यहाँ दाव के यहाँ ट्रैक्टर चलाते थे। जैसे पानदान कोई सीएम आ गया तो हम लोग को ये नहीं रहते, चले जाते हैं मिलने के लिए, मिलते हैं अच्छे से। देखिए, एक बात तो हमें स्वीकारनी होगी कि जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ग्रामीण परिदृश्य को लेकर
एक जागरूकता पूरे देश में आई है, खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। खासकर नरवा गरवा घुरवा के माध्यम से जो उन्होंने गोधन न्याय योजना चालू की, उसका तो बहुत सकारात्मक परिणाम मैं देखता हूँ आजकल की परिस्थितियों में। दूसरी बात, उन्होंने गौ माता को लेकर और गौ आधारित अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का जो प्रयास किया पूरे ग्रामीण परिदृश्य में, वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि देश में पहली बार हो रहा है। और इसमें चाहे गाय का गोबर खरीदने की बात हो, और अभी हाल ही में गौमूत्र खरीदने की बात हुई, और कुछ महीनों पूर्व गोबर से बिजली बनाने की बात आई, तो कुल मिलाकर कृषि में गौ पालन का जो पारंपरिक ढंग से एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और गौ पालन आधारित कृषि अर्थव्यवस्था रही है, उसको एक नई दिशा भूपेश बघेल जी दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तब पाटन का विकास तो अब जब मेन आदमी चाह रहा है तो छोटे को कैसे नहीं चाहेंगे, नहीं तो कर ही नहीं सकते। इसलिए अच्छा विकास हो रहा है पाटन का, तो वो जब तक रहेगा तब तक तो होगा ही होगा। भूपेश बघेल के आज से ही होते, पहली नहीं रही सते जब तक अभी हुई यही पंचवर्षीय में। हाँ, सब खुश है, सब खुश है। उस आदमी सोचे नहीं रही से वैसे बहुत सारा बहुत बड़े बड़े अच्छा बिल्डिंग बन गए, सुविधा युक्त हो गए, रोड बन गए, स्कूल के अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक सुख सुविधा भी बढ़ गए। और जो स्कूल बनना रही जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी, वो है छोटे छोटे गरीब परिवार के बच्चा मन ला ओकर भी बहुत सुविधा हो गई। कोई बातें जैसे धीरे धीरे जब वो स्कूल के ज़माने से जब राजनीति में आए, तो राजनीति में जब आए तो पाटन क्षेत्र में दौरा करते थे। जब लोगों को पता चला कि ये इस युवक कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने, जिला के अध्यक्ष बने, तो उस समय फिर लोग उनसे इतने ज़्यादा जुड़ने लगे, क्योंकि समस्याओं को इतने बहुत ही सहज से लेते थे और लोगों की समस्याओं को हल करने में, मतलब जब तक उनकी बातें पूरी नहीं हो जाती थी, हल नहीं हो जाती थी, तब तक वो उनके पीछे लगे रहते। और ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी को बोल दिया, फ़ोन कर दिया, कर दो, ऐसा नहीं रहता था उनका काम। एक बार बोलते थे कि होगा कि नहीं होगा ये बताओ, एक बार स्पष्ट होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं बताओ। ऐसा नहीं था कि दूसरे नेता टाइप से घुमा दिया और देखेंगे बाद में, ऐसी भावना उनके पास कभी नहीं देखी गई। कि लगातार वो संपर्क में, जब तक उनकी समस्या हल नहीं हो जाती थी तब तक वो लगे रहते थे। और इन्हीं का परिणाम है कि आज वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। किसान बहुत ज़बरदस्त किसान, अब तो राजनीति में आ गए, नहीं पहले भी किसान के मामले में बहुत उन्नत किसान है। आज भी वो किसान के बारे में उस समय भी सोचते थे कि कैसे फसल होगा, कैसे लोग किसान का समस्या का हल होगी, इस पर उनका ध्यान बहुत गहराई से रहता था। निश्चित तौर पर उनके करीबियों की बातें सुनकर ही समझ आता है कि सीएम भूपेश बघेल इतने सरल, सहज और किसानों की समस्याओं को अपना समझने वाले क्यों हैं। वे जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीनी लोगों को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित हैं। भूपेश बघेल साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद पाटन में हर प्रकार के प्रदेश में और देश में तक उनका नाम हो रहा है। आकि वो जो गोठान की बात करें, गोबर खरीदने की बात करें, गोमूत्र खरीदने की बात करें, ये जो विकास दिख रहा है किसी न किसी रूप में पाटन में दिख रहा है। लोग लगातार अपने दाऊ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। पाटन से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा, INH न्यूज। तो हमारी इस खास पेशकश हमर दाव में फिलहाल के लिए इतना ही। उनके जन्मदिन के मौके पर हमारे सभी दर्शकों की तरफ से हम उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।